हेलो फ्रेंड्स, क्लास 6 के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे हमारा 11th लेसन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्न टू कंपेयर टू नंबर्स। प्रीवियस क्लासेस में हमने दो नंबर्स को कैसे कंपेयर करना है ये सीखा है। तो हम पहले कैसे कंपेयर करते थे, जैसे 12 इज ग्रेटर दैन 10, मतलब 12 ये 10 से बड़ा है, या फिर 10 इज लेस दैन 12, तो 10 ये 12 से छोटा है। इस तरह से हम दो नंबर्स को कंपेयर करते हैं। लेकिन अब हम एक नई मेथड से नंबर्स को कंपेयर करेंगे। जैसे कि यहाँ एक एग्जाम्पल हमको दिया है। क्या है एग्जाम्पल, देखिए। नीलिमा इज 12 ईयर्स ओल्ड एंड रमेश इज 6 ईयर्स। तो नीलिमा 12 ईयर्स की है और ये रमेश जो है ये 6 ईयर्स का है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि नीलिमा ये रमेश से 6 साल बड़ी है। ओके, इस तरह से भी हम कह सकते हैं। लेकिन हम ऐसे भी कह सकते हैं कि नीलिमा का एज रमेश की एज के डबल है ना। ये देखिए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, मतलब रमेश के एज से नीलिमा का एज डबल है। दैट मीन्स अगर रमेश और नीलिमा दोनों का एज हम कंपेयर करें, अगर रमेश का एज 1 होगा तो नीलिमा का एज होगा 2। दैट मीन्स रमेश के डबल नीलिमा का एज होगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रमेश और नीलिमा दोनों का एज 1:2 इस प्रपोर्शन में है। या फिर अगर हमने नीलिमा का एज पहले लिखा, नीलिमा और रमेश ऐसे लिखा, तो नीलिमा का एज जब 2 साल है तो रमेश का एज 1 साल है। दैट मीन्स इनका जो प्रपोर्शन है, इनका जो एज का प्रपोर्शन है वो क्या है, 2:1। अगर रमेश का एज पहले लिखोगे तो 1:2 लिखना पड़ेगा, और नीलिमा का एज पहले लिखोगे तो 2:1 लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर हम नंबर्स को कंपेयर करते हैं तो उसको कहते हैं प्रपोर्शन। ओके, और अगर इसी को हमने 2/1 इस फॉर्म में लिखा, नीलिमा का एज अपॉन रमेश का एज, इस तरह से अगर हमने लिखा तो इसको कहते हैं रेशो। ओके, इसको रेशियो कहते हैं। तो रेशियो और प्रोपोर्शन क्या है ये हमको समझ में आ गया है। तो अब हम हमारा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट 28। प्रैक्टिस सेट 28 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ईच एग्जाम्पल बिलो फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड। यहाँ जो नंबर्स हमको दिए हैं तो फर्स्ट नंबर का सेकेंड नंबर के साथ प्रोपोर्शन क्या है ये हमको बताना है। तो प्रोपोर्शन क्या होता है ये हमने देखा है, राइट। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 24 एंड 56। इन दो नंबर्स का प्रोपोर्शन हमको बताना है। तो प्रोपोर्शन क्या होता है हमने देखा है। कैसे लिखेंगे हम, 24:56। अब हम इनको रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसको, 24/56। इन दोनों को हमको शॉर्ट करना है, छोटे नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 24 और 56 दोनों के कॉमन डिवाइजर से इनको डिवाइड करना पड़ेगा। 24 और 56 दोनों किस नंबर के टेबल में आते हैं, 24 एंड 56 ये दोनों 8 के टेबल में आते हैं। 8 3s are 24 एंड 8 7s are 56। तो ये क्या आता है, 3/7। तो इनका रेशियो जो है वो क्या है, 3/7। तो फिर से इसको प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिखेंगे, ये है 3:7। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे, 3:7। इस तरह से इसको पढ़ा जाता है। ओके, तो इसका आंसर क्या आता है, 24 और 56 का प्रोपोर्शन है 3:7। नाउ नेक्स्ट, 63:49 इज इक्वल टू 63:49। प्रोपोर्शन के फॉर्म में इसको ऐसे लिखेंगे। अब 63/49 लिखेंगे और इसको कन्वर्ट कर देंगे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शंस में। अब हमको देखना है ये दोनों नंबर्स 63 एंड 49 कौन से टेबल में आते हैं, दोनों का कॉमन डिवाइजर क्या है। तो ये दोनों नंबर्स 7 के टेबल में आते हैं।
तो दोनों को ऊपर और नीचे 7 से डिवाइड करेंगे। 7 9s are 63, 7 7s are 49। दैट मीन्स इनका रेशियो आता है 9/7 और इनको प्रोपोर्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 9:7। So 9:7 is our answer. Okay, now next 52:65। तो इसको लिखेंगे 52:65। तो इसी को हम 52/65 इस फॉर्म में लिखेंगे। तो ये क्या आता है? 52/65 और दोनों का कॉमन डिवाइजर क्या है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो ये दोनों 52 और 65 ये दोनों नंबर्स 13 के टेबल में आते हैं। 13 4s are 52, 13 5s are 65। तो ये आता है 4/5। तो ये रेशियो आता है 4/5 और इसको प्रोपोर्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 4:5। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल 84 and 60। 84:60। That means 84/60 is equal to 84/60 डिवाइडेड बाय, दोनों नंबर्स को इनके कॉमन डिवाइजर से हम डिवाइड करेंगे। अगर आपको कॉमन डिवाइजर कैसे फाइंड आउट करना है ये देखना है तो वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। देखिए ये 84 है और ये 60 है, तो दोनों के हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 84 के फैक्टर्स और 60 के फैक्टर्स। 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 3 7s are 21 and 7 1s are 7। तो 84 के फैक्टर्स क्या क्या है? 2 2 3 7। अब हम 60 के फैक्टर्स लिखेंगे। 2 3s are 6, 0 as it is, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 3 5s are 15 and 5 1s are 5। ओके, अब हमको क्या करना है? जो कॉमन फैक्टर्स है वो सिर्फ लेना है। यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2 है, तो एक बार 2 लिखेंगे। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो और एक बार 2 लिखेंगे। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, 3 लिखेंगे। अब 7 को कोई भी पेयर नहीं है यहाँ पर और 5 को भी इधर कोई पेयर नहीं है, तो उनको छोड़ देंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2s are 4, 4 3s are 12। तो ये क्या आता है? 12। तो 12 से इन दोनों नंबर्स को हम डिवाइड करेंगे। ओके, यहाँ भी 12 से डिवाइड करेंगे और यहाँ भी। तो अगर 12 से 84 को डिवाइड करेंगे तो क्या आता है? 12 7s are 84, 12 5s are 60, राइट? तो ये आता है 7/5। दैट मीन्स द रेशियो इज 7/5 एंड प्रोपोर्शन क्या है? 7:5। तो प्रोपोर्शन आता है 7:5। सो दिस इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 35 and 65। तो प्रोपोर्शन के फॉर्म में क्या लिखेंगे? 35:65। अब इनका रेशियो लिखेंगे 35/65 इज इक्वल टू, अब दोनों को कॉमन नंबर से हमको डिवाइड करना है। 35/65। अब इनका कॉमन फैक्टर कौन सा है ये फाइंड आउट करना है। ये आता है 5 7s are 35, 7 1s are 7। ये आता है 5 1s are 5, 5 3s are 15 एंड 13 1s are 13। तो देखिए कॉमन फैक्टर में सिर्फ 5 है। ओके, कॉमन फैक्टर इज 5। तो यहाँ दोनों को हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 7s are 35 एंड 5 13s are 65। तो ये आता है 7/13। तो इस प्रोपोर्शन को हम कैसे लिखेंगे? 7:13। ओके, सो दिस इज आवर आंसर।
नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमारा 6th एग्जाम्पल है 121 एंड 99। तो इसको लिखेंगे 121 is to 99। तो ये है प्रपोर्शन फॉर्म। अब इसको रेशियो फॉर्म में लिखेंगे 121 अपॉन 99। अब इन दोनों को ऊपर और नीचे कॉमन नंबर से डिवाइड करेंगे। हमको इनको इनके शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाना है, ये याद रखिए। ओके, तो दोनों नंबर्स देखिए, हमको ये पता होना चाहिए ये 11 से डिविजिबल है। 11 11 121 आता है और 11 9 99 आता है। तो इन दोनों को हम 11 से डिवाइड करेंगे। ओके, 11 11 121 एंड 11 9 99। तो ये आता है 11 अपॉन 9। तो 121 is to 99 को हम लिखेंगे 11 is to 9। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।